नमस्कार, प्रणाम। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2023 ईस्वी की आपको बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये वर्ष सबके लिए खुशहाली भरा हो, सब में सद्बुद्धि हो, समाज में सहिष्णुता हो, धैर्य हो, प्रकृति के प्रति प्रेम हो, पर्यावरण की रक्षा करें और एक दूसरे की मदद करें। इस अवसर पर मैं पूरे भारत के चहेते और उत्तराखंड के अति प्रिय क्रिकेटर ऋषभ पंत की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर उन्हें हमारी भी उम्र दे और वो जो देवदूत बन करके जिन्होंने उनकी जान बचाई, हरियाणा रोडवेज के चालक श्री सुशील कुमार जी और परिचालक श्री परमजीत सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने एक ऐसे मानवता की एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो सदियों तक उदाहरण रहेगा। हमने सुना था कि सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था और यमराज से सत्यवान के जीवन वापस लिया, और वही घटना अब घटी है जब आपने हमारे ऋषभ पंत की जीवन यमराज से वापस लिया है। ये सब सुशील कुमार जी और श्री परमजीत जी के प्रयास से हुआ है। जहां आज लोग इस तरह के कोई एक्सीडेंट होते हैं तो एकदम से मुंह मोड़ करके कोई लफड़े में न पड़ जाए वो आगे निकल जाते हैं, वहाँ आपने बहुत त्वरित निर्णय लेकर के और जो मदद की है वही पल था कि जो ऋषभ को बचा पाया है। और निश्चित रूप से आप देवदूत बन करके आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं माँ नव दुर्गा से, बद्री विशाल से, बाबा केदार से कि ऋषभ पंत जल्दी स्वस्थ हों। उनसे बहुत आशाएं पूरे देश को हैं और ख़ासकर हम पहाड़ियों को हैं कि वो पहाड़ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। एक हमारे बीच से ऐसे उभरता हुआ सितारा अगर इस तरह से चोटिल हो जाता है तो सबको दर्द होता है। पूरा देश दुखी है और सारे लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं और इस नव वर्ष को हम इसकी शुरुआत ही हम आपको समर्पित करते हैं, आपकी स्वास्थ्य की कामना के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी। उस महेश्वरी का हम ध्यान करते हैं कि रक्षा करो और सभी लोग खुशहाल रहें। पूरा वर्ष भारत के लिए मंगलमय हो, पूरे विश्व के लिए मंगलमय हो, विश्व में शांति हो। ये युद्ध की जिद लोग छोड़ें और हम लोगों के भी जो विचारों में है, जो कटुता है, जो अपने को बड़े दिखाने का जो भाव है, इसमें कमी आए। एक दूसरे की मदद के लिए सब आगे आए और ज़रूरतमंद की मदद हो, प्रकृति की सेवा हो, प्रकृति का जो भार हमें दिया हुआ है उसका हम सही से उसका दोहन करें, प्रकृति को नुकसान न करें और सब में सद्बुद्धि हो। ये देवभूमि है उत्तराखंड और उत्तराखंड से हम बहुत प्रसन्न रहते हैं भाई उत्तराखंड में, इन पहाड़ियों में। और हमें जो हिंसा है, जो अपशब्द हैं, ये इनसे बहुत अच्छा नहीं लगता है किसी के लिए भी। हम चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग खुशहाल रहें, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह का भाव ना हो। सब में मानवता हो, मानव जाति, सभी मानव जो है वो सभी प्राणियों में सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है, सर्वोच्च बुद्धिमान, सबसे विकसित प्राणी माना जाता है जीव जगत का। तो वो ऐसी नादानी न करे कि जिससे कि देश को संकट आए, जिससे समाज को संकट आए, जिससे विश्व को संकट आए, इस पृथ्वी को संकट आए और इस यूनिवर्स को संकट आए। तो ऐसा ना हो, सभी लोग सत्चिंतन करें, सभी लोग आत्मीयता रखें, भाईचारा रखें और जो बुरा करता है उसके प्रति भी सहानुभूति रखें, कारणों को जानने की कोशिश करें। कल मैं एक भाषण सुन रहा था
हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, वो कह रही थी, पुलिस वालों को संबोधित कर रही थी, आईपीएस की जो नए ऑफिसर्स हैं उनको संबोधित करते हुए कह रही थी कि आप सबको समदृष्टि से देखें और आप कोई अगर आपके पास शिकायत लेके आता है तो जिसकी शिकायत की गई है उसको पहले उसको एकदम पनिश करने के बजाय आप जाने कि उसके कारण क्या है। अगर कारणों का निदान हो गया तो वो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से हर चीज़ पे वो नक्सलियों का भी कह रहे थे कि नक्सली बने कि इसके कारण को अगर समाप्त कर दिया जाए तो नक्सलाइट ये सारा सब खत्म हो जाए। वास्तव में इस चीज़ की चिंतन करने की आवश्यकता है। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके पीछे मोटिव होता है, उसके पीछे कारण होते हैं, उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य को अगर हम समझ जाएं, उन कारणों को अगर हम समझ जाएं और उस कारण का ही अगर निदान कर दें तो रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो यही सभी में सद्भावना हो, ऐसा ही सब लोग चिंतन करें। और ये बहुत खूबसूरत है भाई ये प्लेनेट, ये सभी जितना भी हम पढ़ते हैं उसमें सबसे खूबसूरत पृथ्वी ही है। तो इसका हम आनंद लें वास्तव में। और छोटा सा जीवन होता है, औसत आयु बहुत, आप 64 की लगाओ या 70 के लगाओ, उसमें से बहुत बड़ा जीवन 16 वर्ष के करीब तो बाल्यावस्था में चले जाता है और उसके बाद आधा जीवन हमारा रात्रि में चले जाता है, सोने में चले जाता है। तो बहुत कम जीवन किसी व्यक्ति के पास होता है, 30-35 साल का जीवन होता है जब उसको इस धरती पे अपना उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो इसी तरह का सभी लोग हम अपनी उपस्थिति इस तरह से दें कि देर तक भी हमको याद किया जाए। तो ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। पुनः सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।